हेलो। तो आज हम देखते हैं चोला स्कल्पचर नटराज के बारे में कि उनका तांडव डांस क्या क्या उनकी विशेषता है, क्या क्या होता है। ठीक है। एक्चुअली बहुतों को भी नहीं पता होता, बस इतना पता होता है हाँ ये नटराज की मूर्ति है, पर क्या शो कर रही है ये नहीं पता होता। एग्जाम परस्पेक्टिव से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है ये हमारे कौन है, शिव शंकर भगवान है। ये तो सभी को पता होगा। ठीक है। कौन है? शिव हैं। ये बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग एंड सप्रेसिंग द अपस्मारा। अपस्मारा क्या है? ये देखो बच्चे जैसी शक्ल का है, लेकिन ये कौन है? राक्षस है। ठीक है, कौन है? राक्षस है। और उसको क्या कह रहे हैं, मतलब नीचे दबा रखा है कि बेटा तेरी नहीं चलेगी, चाहे तू भले ही कितना बड़ा राक्षस है। ठीक है। आज ये क्या दर्शाता है? हमारी इग्नोरेंस को, ठीक है, हमारी अनभिज्ञता को, हमारे अहंकार को। और शिवशंकर क्या कह रहे हैं कि वो सब तुम मेरे पैर के नीचे है, तुम्हारा मेरे सामने कुछ नहीं चलेगी, यहाँ मैं बॉस हूँ, हेयर आई एम द बॉस। ठीक है। ये कौन है? अपस्मारा। ये कौन? मतलब राक्षस है, मतलब हमारा ईगो है, हमारा अहंकार है। ठीक है। अब ये देखो आप, जो राइट लेग है, ये आता है कि किस लेग से अपस्मार को दबा रखा है। कौन सी लेग से? राइट लेग से। और जो लेफ्ट लेग है वो कौन सी मुद्रा में है? वो है भुजंग त्रास मुद्रा में। ये पूछा जाता है कि भुजंग त्रास स्टांस जो हमारे नटराज में है वो शंकर जो किस स्टांस में है? भुजंग त्रास्ता स्टांस में है, भुजंग त्रास्ता। ठीक है। अब होता क्या है, इस चीज को जो है मेंशन किया हुआ है नाट्य शास्त्र में भी, जो भरत मुनि ने लिखी थी। ठीक है। और ये कर क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं किकिंग अवे माया को, इल्यूजन को, ये मेरा मैं तेरा है ना, धन दौलत ये से जो जो भी सब कुछ ये अनभिज्ञता है, माया है, उन सबको क्या कर रहे हैं? किक कर रहे हैं, भगा रहे हैं कि यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। अब बात करते हैं, हमने लेग के बारे में देख लिया कि क्या कर रहे हैं। अब देखते हैं चार आर्म्स के बारे में। अब देखो जो इनकी लोअर राइट हैंड है, लोअर राइट हैंड है वो क्या में है? अभय मुद्रा में है। ये वाली जो अभय मुद्रा, मतलब जैसे कहते हैं ना किसी को आशीर्वाद देते हैं कि हाँ तथास्तु, जैसे पहले ऋषि करते थे, उसे क्या बोलते हैं? अभय मुद्रा। अभय मुद्रा में है। जो अपर राइट हैंड है वो क्या कर रहा है? डमरू बजा रहा है, डम 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 डम, मतलब क्रिएशन। मतलब ब्रह्मा को सुनाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं क्रिएशन हो रहा है, सृष्टि का सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? सृष्टि का क्या हो रहा है? सृष्टि का सर्जन हो रहा है। ठीक है। सर्जन। ये आ जाता है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच में आ जाता है। अब हमने दोनों देख लिए, चार हाथ हैं यहाँ पर। तो हमने देख लिया लोअर राइट हैंड और अपर राइट हैंड। अब देखते हैं अपर लेफ्ट हैंड। अपर लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है? डिस्ट्रक्शन, फ्लेम, ज्वाला जल रही है। ये ऐसे 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 ज्वाला जल रही है। ये क्या दिखा रहा है? डिस्ट्रक्शन, मतलब कहीं ना कहीं विनाश हो रहा है सृष्टि का। और कहीं और देखो, एक हाथ क्या दर्शा रहा है डम डम से कि कहीं ना कहीं सृष्टि का सर्जन हो रहा है, दूसरे हाथ से क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। ठीक है। अब जो लोअर लेफ्ट हैंड है ये क्या है? डोल हस्त मुद्रा में है, मतलब नीचे। कि देखो आपका जो है ना माया, माया है। अब ये किस कहाँ दर्शा रहा है? नीचे किसकी तरफ दर्शा रहा है? पैर की तरफ ना। और ये पैर क्या दर्शाता है? एक दर्शाता है किकिंग अवे द वेल ऑफ माया एंड इल्यूजन। जो आपकी माया है ना, धन दौलत में, मैंने बताया ना जो माया होते हैं सब मोह माया है, उसको क्या कर रहा है? भगा रहा है कि देखो नीचे सब, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। ठीक है। जो हेयर्स हैं आप देख रहे हैं, हेयर्स कैसे हैं? खुले हुए हेयर्स हैं। ये बहुत सारे कहते हैं कि ये दर्शाते हैं गंगा को, कि भाई ये गंगा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। हेयर लॉक फ्लाई ऑन बोथ साइड टचिंग द सर्कुलर ज्वाला माला। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई गंगा जो है वो शिव जी ने अपने जटा पर धारण करी थी ना, तो उनको दर्शाता है। और क्या है? और दर्शा रहा है अर्धनारीश्वर। देखो आप इनका चेहरा देखो कि आधे क्या है पुरुष है और आधे क्या है स्त्री है। तो ये क्या दर्शाता है? अर्धनारीश्वर। बहुतों को नहीं पता होता, ऐसा कहते हैं कि शिव जी शंकर भगवान है, नहीं पता होता कि ये अर्धनारीश्वर है। ठीक है। और क्या है? स्नैक रैप्ड हो रहा है, स्नैक है ना, स्नैक स्नैक। ये तो पता ही है आपको कि भाई स्नैक तो शंकर जी के गले में रहता ही है। ठीक है। ये दर्शाता है आपको कुंडली। क्या दर्शाता है? कुंडली चक्र। आप अगर ध्यान करते हो मेडिटेशन के बारे में कि भाई हम अपने योग से अपनी कुंडलियां जागृत कर सकते हैं, 7 कुंडलियां होती हैं, तो इसने क्या दर्शाता है? कुंडलियां। और जो ये है, ये एक मिनट, जो ये गोल घेरा है ना, ये दर्शाता है आपका जीवन मृत्यु चक्र, जीवन मृत्यु चक्र, जीवन मृत्यु चक्र। ठीक है। तो इतनी सारी चीज आपको नटराज की मूर्ति से देखने को मिल जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो लेफ्ट हैंड डोलहस्त मुद्रा में, वहां पर क्वेश्चन आ जाएगा भटकते भटकते कि नटराज में जो शिव शंकर हैं वो कौन से हैं? अर्धनारीश्वर हैं कि महायोगी हैं, अर्धयोगी हैं? इस तरह की चीजें आ जाएंगी। फिर आप वहां कहोगे अरे यार पता होना चाहिए था पर पता नहीं है, अर्धनारीश्वर हैं।
वहां पर आ जाएगा कौन सी मुद्रा में है, भुजंग त्रासता मुद्रा में है। ठीक है, तो ये हमने जाना अपने कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी कि नटराज की मूर्ति आखिर हमें क्या शो कर रही है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा लेक्चर कंक्लूड होता है। थैंक यू।